नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 24, 30, 36 का एलसीएम निकालना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप इन तीनों नंबरों का हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, एलसीएम निकालने से पहले हम एक बार यह समझ लें कि आखिर एलसीएम निकाला क्यों जाता है। तो दोस्तों, एलसीएम दरअसल इसलिए निकाला जाता है कि हमें एक ऐसे नंबर की तलाश रहती है। हमें एक ऐसे नंबर की तलाश रहती है कि उस नंबर में इन तीनों नंबर से भाग देने पर, उस नंबर में इन तीनों 24, 30, 36 से भाग देने पर वह नंबर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि कोई अंक उसमें शेष नहीं रह जाए। तो दोस्तों, ऐसे भी हम कोई नंबर सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि यह वही नंबर है जिसमें हम इससे भाग देंगे तो यह नंबर क्या हो जाएगा, 24 से कट जाएगा, 30 से कट जाएगा, 36 से कट जाएगा। हालांकि हो सकता है कि यह नंबर, कोई भी नंबर अगर सेलेक्ट किए तो हो सकता है कि 30 से कटे, इन दोनों से नहीं कटे। हो सकता है कि वह नंबर 24 से कटे, 36 और 30 से नहीं कटे। लेकिन हमें एक ऐसे नंबर की तलाश है कि जो नंबर इन तीनों से कट जाए। तो उस नंबर की तलाश करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकलेगा कैसे, आइए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एलसीएम किसका निकालना है हमें, 24, 30, 36 का। तो 24, 30, 36 का एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों नंबरों में हमें भाग देना होता है। इन तीनों नंबरों में हमें भाग देना होता है। पहले छोटे नंबर से हम भाग देंगे। सबसे छोटा नंबर हम 2 सेलेक्ट करेंगे। ये नहीं कि 24 में हम इस 24 को 12 से काट दिए, नहीं, हमें भाग देना है किससे, पहले छोटे नंबर से, 2 से। फिर उसके बाद 2 से नहीं कटा, 3 से, 3 से नहीं कटा तो 4 से, 4 से नहीं कटा तो 5 से, 6 से अगर नहीं कटा है तो 7 से। ऐसे नंबर से हम सेलेक्ट कर, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, 2 से। इन तीनों नंबरों में हम पहले 2 से भाग देंगे। अगर इन तीनों नंबरों में 2 से भाग देने पर कोई नंबर नहीं कटा तो हम 3 को सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है कि इस 2 से इसमें से कोई 1 या 2 कट जाए, तो जो कट गया जिसमें भाग देंगे उसके भागफल भी आएंगे। हम भागफल यहाँ लिखते हैं या फिर यहाँ लिखते हैं, या अगर इस नंबर में अगर मान लेते हैं यहाँ पे 24 या 30, 36 लिख करके रखते हैं, तो यहाँ पे भागफल लिखते हैं, या फिर यहाँ लिखते हैं, या फिर यहाँ लिखते हैं। तो जो नंबर कट गया उसके भागफल हम वहाँ उसके अंक के नीचे लिखेंगे, और जो नहीं कटा हम उसे क्या करेंगे, जो कहते हो हम उतार लिए। हो सकता है कि इन तीनों में से कोई नंबर 2 से ना कटे तो हम 3 से भाग देंगे। फिर अगर 3 से नहीं कटा तो 4 से भाग देंगे, 4 से नहीं कटा तो 5 से भाग देंगे, 5 से नहीं कटा तो 6 से भाग देंगे। लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे हम, 2 से। तो चलिए हम 2 से हम शुरू करते हैं। जब हम 2 से शुरू करते हैं तो नंबर लिखते हैं। पहला नंबर है 24, 24 में 2 से भाग देंगे। फिर 30 में हम 2 से भाग देंगे, और 36 में हम 2 से भाग देंगे। तो पहले जब 24 में भाग देंगे तो 2 एक कम, 2, 2 में से 2 गया 0, 4 उतारे, फिर हो गया क्या, 2 दूनी 4, इसमें से काट दिए तो ये आ गया 0। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई अंक शेष नहीं बचा, कि यह 24 2 से कट गया, कितने बार में, 12 बार में। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे। अब इस 2 से यह 24 कितने बार में कटा, 12 बार में, तो 12 को लिखेंगे 24 के नीचे। अब इसी 2 से इस 30 में हम भाग देंगे यहाँ पर, तो भाग देते हैं। तो 2 एक कम, 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 बचा, 0 उतारे, 2 पच्चे 10, 0 0। इसका मतलब कि यह 30 इस 2 से कट गया। यह 2 से यह 30 कट गया, कितना बार में कटा, यहाँ पे 15 बार में। तो इस 15 को लिख देंगे हम इस 30 के नीचे। अगला नंबर क्या है, 36, 36 को भी 2 से काटे, तो 2 एक कम, 2, 1 बचा, 6 उतारे, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। तो यह नंबर क्या हो गया, यह भी नंबर कट गया। तो यह 36 इस 2 से कितने बार में कट गया, 18 बार में, तो 18 लिख दिए। अब इस नंबर से यह तीनों नंबर क्या हो गए, कट गए। अब आगे क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगला स्टेप भी हमारा ठीक वैसे ही होगा जो यहाँ पे कार्य किए हैं। इसमें भी हम पहले 2 से भाग देंगे। ये नहीं कि ऊपर वाले में 2 से भाग दिए, नीचे वाले में आए तो 3 से भाग दिए, नहीं, यहाँ पर भी हम 2 से भाग देंगे। अगर कोई नंबर 2 से कट गया तो उसको काटेंगे, अगर नहीं कटा तो फिर हम तीसरे से हम भाग देंगे। तो चलिए पहले हम भाग देते हैं। किससे भाग देना हमें है, पहले हमको 12 में भाग देना है। 12 में भाग देंगे 2 से, हम ट्राई करेंगे 2 से, तो 2 छक्के 12। यह नंबर क्या हो गया, यह नंबर तो कट गया। इस 15 में भाग देंगे, तो 15 में भाग देंगे 2 से, तो 2 से तो 14 होता है, और फिर 2 अट्ठे 16। इस 15 के, यह 15 तो मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 2 सत्ते 14 मिलेगा, घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। इसका मतलब यह 15, यह जो 15 है 2 से नहीं कट रहा है, 12 तो कट गया। 18 में भाग देंगे, 2 9 18। तो यह
12 और 18 कट गया, 12 कट गया कितने बार में? 2 से। तो अब यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि 2 से भाग दिए हैं, 2 से भाग जा रहा है कितने बार में? यह 12 6 बार में, है ना, ये 6 लिख दिए यहाँ पे हम। यह 15 नहीं कट रहा है क्योंकि यह 7 लिखे, लेकिन यहाँ पे हमें 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आ रहा है, तो इस नंबर को ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 18 भी कट रहा है कितने बार में? 9 बार में, तो 9 हम यहाँ लिख देंगे। आ रहा है समझ में? अब यह लाइन क्या हो गया? 2 से हम काट दिए, जो कटना था उसे काटे, जो नहीं कटा उसको हम ज्यों का त्यों हम उतार दिए। अगला लाइन में क्या है? 6 है, 15 है और 9 है, इसमें भी क्या करेंगे? काटेंगे हम। एक बार हम इसे मिटाने के बाद हम फिर से आपको समझाते हैं। अब इन तीनों नंबरों में हम क्या करेंगे? 6, 15 और 9 में क्या करेंगे? 2 से भाग देकर के हम ट्राई करेंगे कि कौन सा नंबर कट रहा है। तो पहले नंबर में हम 6 में हम भाग देते हैं, चलिए 6 में भाग देते हैं। तो जब 2 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो 3 बार में यह कट गया, यह 3 बार में कट गया। यह 15 अगर 2 से कटना होता तो यहीं पे कट गया रहता। अगर यह 15 अगर 2 से कटता तो यह यहीं पे कट करके यहाँ पे कोई और नंबर हम लिखे रहते, लेकिन यहाँ 15 नहीं कट रहा था, एक शेष बच रहा था, तो यह 15 2 से तो नहीं कटेगा। 9 को काटते हैं, देखते हैं 9 ये कटता है क्या? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10। 9 तो नहीं कट रहा है, 2 चौके 8 हो रहा है, 2 चौके 8, 4 बार में जा रहा है तो हमें 8 मिल रहा है, एक हमें शेष मिल जा रहा है। इसका मतलब कि केवल यही जो 6 है वही 2 से कट रहा है। तो चलिए काटेंगे, तो 2 तिहाई 6, यह नहीं कटा तो इसको ज्यों का त्यों हम उतार दिए। 15, 9 भी नहीं कटा, यहाँ पे एक शेष बच रहा है तो उसको भी ज्यों का त्यों हम क्या किए? उतार लिए। आगे क्या करेंगे हम? आगे क्या नंबर आ गया? 3 आ गया, 15 आ गया और 9 आ गया। 9 और 15 2 से तो नहीं कटेंगे। यह 3 हम ट्राई करते हैं, 3 कटता है क्या? क्योंकि हम ट्राई पहले करेंगे 2 से। अब ये नहीं कि फट से हम 3 से काट दिए, 4 से काट दिए, 5 से, पहले 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 एकम 2, यहाँ पे एक शेष बच गया। तो दोस्तों इसके पहले यह 9 और 15 भी नहीं कट रहे थे 2 से। अब यहाँ के अब यह 3 भी 2 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ हम 2 नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? अब हम यहाँ 3 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 3 से, क्योंकि अब 2 से जो नंबर कटने लायक था वह नंबर कट गया। अब 3 नहीं कट पा रहा है 2 से, या 15 नहीं कट पा रहा है 2 से, या 9 भी 2 से नहीं कट पा रहा है। अब क्या नंबर सेलेक्ट करेंगे? 3। तो चलिए अब क्या करेंगे? हम 3 से हम इसमें अब भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो इस 3 से ही जब इसमें भाग देंगे तो यह 3 के पहाड़े में 3 कितना बार में आएगा? एक बार में। इसका मतलब कि यह 3 क्या है? एक बार में कट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1। 3 एकम 3। आ रहा समझ में दोस्तों? 3 एकम 3। अगला नंबर क्या है? 15। अब इस 15 में 3 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 3 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। आ रहा है ना 15? इसका मतलब कि 3 से या 15 कट रहा है कितने बार में? 5 बार में, या 5 यहाँ लिख देंगे। 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9। आ रहा समझ में? अब आगे हल करेंगे। अगला नंबर क्या आया? 1 आया, 5 आया और 3 आया। अब आगे क्या करेंगे? इसमें भी हम 3 से काटेंगे। तो 3 से जब काटेंगे तो देखिए 3 हमको 1 को काटने की ज़रूरत नहीं है। 5 जो है 5 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी 6 होता है। हमें लाना क्या है? 5। तो 3 से यह नहीं कटेगा। अब इस 3 से जब यह नहीं कट रहा है तो यह कट रहा है क्या? यस, 3 एकम 3, तो यह कितने बार में कटेगा? एक बार में। 3 एकम 3, यह कटा क्या? नहीं कटा, तो इसको हम ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे? उतार लेंगे। यह तो कट गया है, एक ऑलरेडी कट गया, हमें काट करके एक ही लाना है नीचे। अब देखिए अगला और अंतिम अक्षर है क्या? अंक है 5। अब 5 3 से तो नहीं कट रहा था। अगर यह 5 3 से कटना होता, अगर यह 5 3 से कटना होता तो क्या करते? यहीं पे कट गया रहता और यहाँ पे कोई अंक दूसरा लिखे रहते, लेकिन यह 5 3 से नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो 4 से काटेंगे। तो जब 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 से शुरू होता है और यहाँ पे 5 लाना है, तो 5 नहीं आता, सीधे आता है 8। इसका मतलब कि यह 5 इस 4 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? इस 5 को हम 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो देखिए कट जाएगा, यह 1 लिख देंगे ऐसे, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, और इससे को हम यहाँ पे उतार लेंगे। आ रहा समझ में? अब इस 24 के नीचे क्या आ गया? 1 आ गया। 30 के नीचे 1 आ गया। 36 के नीचे 1 आ गया। अगला प्रोसेस क्या रहता है इसमें? देखिए इन सभी नंबर को हम आपस में गुणा करना है। 1 2 3, 2 बार 3 है तो लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2। अगला नंबर है 3 गुणे 3, तो लिखेंगे गुणे
3 गुणे 3 फिर गुणे 5। आ रहा समझ में। अब इस नंबर को हम गुणा करेंगे तो इसका नंबर हम इस 2 से इसमें गुणा करेंगे, फिर जो आएगा इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर ऐसे। तो 2 दूनी 4, इसमें गुणा किया तो 4 आया, इस 4 से इसमें गुणा किया तो 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। यहाँ तक हम गुणा किए तो कितना मिला? 24 मिला। अब इस 24 में किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 3 चौके 12 के 2 हासिल बच गया 1, 3 दूनी 6 1 7। अब कितना गया? 72। अब यहाँ से यहाँ गुणा किया तो हम कितना आ गया? 24 यहाँ 72। अब इस 72 में हम क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल बच गया 1। अब 5 7 35 1 36। अब कितना आ गया? इन सबको गुणा किए तो कितना हमें क्या मिला? 360। तो दोस्तों यह 360 वही नंबर है जिस नंबर की हमें तलाश थी। अब इस 360 में अगर हम 24 से 30 से 36 से भाग देंगे तो यह नंबर क्या होगा? पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे कोई अंक शेष नहीं बचेगा। तो इस 24 30 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 360। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो सवाल क्या है? 8 12 और 15 का आप एलसीएम निकालेंगे और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।